हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई गुरु ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 20 त्रिकोणमिति का जो आप लोग का हिंदी क्या बोलता है मैथमेटिक्स का जो बुक है, ठीक है, गणित प्रकाश, उसके बारे में हम लोग आज जो है विस्तार पूर्वक जो है इसका डिटेल्स चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति कोणों के परिमाण की धारणा, जो कोण है त्रिकोणमिति में जो कोण आते हैं उसका परिमाण का जो है परिमाण का क्या धारणा, मतलब उसको हम लोग क्या धारणा होगा या किस धारणा से हम लोग उसको लेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको जानने से पहले इस एक्सरसाइज का हम लोग पूरा बेसिक्स समझेंगे। पहले पूरा परिचय या फिर पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे, क्योंकि इस बेसिक को समझे बिना, इस मतलब परिचय को समझे बिना, इसका इंट्रोडक्शन को समझे बिना आप इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चंस है वह क्वेश्चन जो है करने में थोड़ा सा आपको परेशानी आने वाली है। इसीलिए मैं जो आज का जो वीडियो आपको के लेकर आया हूँ, इसमें हम लोग जो है डिटेल्स में इसको जानेंगे। हम लोग त्रिकोणमिति का कोण और इसका परिमाण। तो इसमें हम लोग जो है अब आज हम लोग जानेंगे और एक चीज कि ये जो त्रिकोणमिति होता है, ये त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति जो नाम दिया गया है, इसका हम लोग के जीवन में जो है किस तरह का इसका लाभ होने वाला है, या हम लोग जो है त्रिकोणमिति जो सीख रहे हैं जो अपने मैथमेटिक्स बुक में, इसका आने वाले समय में हमको क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या लाभ होने वाला है, इसके बारे में हम लोग जो है जरूर जानना चाहिए। हम लोग को, सब स्टूडेंट लोग, आप लोग को भी वो जानना चाहिए, क्योंकि अभी आप क्लास 10 में हो। आगे चल करके आप जो है डिफरेंट स्ट्रीम लेकर करके आप पढ़ाई करोगे। कोई मैथमेटिक्स लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, है कि नहीं, कोई साइंस लेगा, कोई अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के लेगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स को अपना मेन सब्जेक्ट बनाना चाहता है, उसके लिए ये एक्सरसाइज जो है, ये पार्ट जो है बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आगे चल करके जब आप जो हायर सेकेंडरी में जाओगे या फिर उसके बाद में आप साइंस लेकर के पढ़ोगे, प्योर साइंस, है ना, उसमें त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा जो है एक रोल रहेगा। तो ये त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति जो शब्द है ये आया कहाँ से, और पुराने जमाने में जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है कैसे होता था, इसका इस्तेमाल जो है कहाँ करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का हम लोग प्रयोग जो है क्या करते हैं, किसी तरह का हम लोग जो है ऊंचाई मापने के लिए, या फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मीनार है ना, उसका ऊंचाई मापने के लिए, या फिर कोई मान लीजिए नदी है, नदी का चौड़ाई मापने के लिए, या तालाब का चौड़ाई मापने के लिए। ये तो विभिन्न प्रकार में जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये जो है क्या है, गणित का एक क्या है, शाखा है, ठीक है, गणित का एक पार्ट है। इसीलिए इसका नाम बताया गया त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, है ना। तीन एंगल का जो परिमाण है ना, तीन एंगल से त्रिभुज का जो तीन एंगल है, उस त्रिभुज का तीन कोणों के द्वारा जो परिमाण हासिल होगा, है ना, उसी के बारे में जो पूरा त्रिकोणमिति जो है, यह जो त्रिकोणमिति का जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में, यह काम आता है। तो इसको हम लोग और विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो त्रिकोणमिति यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिगोनमेट्री। और त्रिकोणमिति का जो है यह शब्द सबसे पहले जो है ग्रीक भाषा, है ना, ग्रीक का एक भाषा है जिसका नाम है ट्री, जिसका नाम होता है ट्री, मतलब होता है तीन, और गोन, है ना, गोन का अर्थ होता है कोण। जैसे हम लोग जो है ट्रायंगल एंगल बोलते हैं, तो वो आपका ग्रीक भाषा में गोन का अर्थ होता है कोण, और मेट्रोन का अर्थ होता है परिमाण। तो तीन कोणों का परिमाण, ये जो है इस त्रिकोणमिति में जो है हम लोग जानेंगे। तो हम लोग त्रिकोणमिति में हमेशा याद रखेंगे, जब भी त्रिकोणमिति का बात आता है तो त्रिकोणमिति में हमेशा जो है क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज लेकर के चलते हैं। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, चूंकि त्रिभुज में तीन भुजाओं से बनता है, तो इसमें तीन भुजा होता है। और तीन भुजा में जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसको हम लोग लेते हैं, जैसे कि ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज हम लोग अभी यहाँ पे चित्र में बनाया हुआ है। ये समकोण त्रिभुज देखिए, ए बी सी है, लेकिन ए बी डी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें डी जो है क्या है, समकोण है ना। ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसका प्रयोग जो है किस में आने वाला है, किसी चीज का ऊंचाई मापने के लिए, किसी चीज का चौड़ाई मापने के लिए, है ना। नदी का चौड़ाई, तालाब का चौड़ाई, या फिर मान लीजिए कोई पहाड़ की चोटी पर है ना, तो पहाड़ की चोटी से आप
आपका फ्रेंड जो है आपको देख रहा है नीचे, तो उसका अनुमानिक हम लोग जो है इस त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम लोग उसका दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आजकल के समय में इसका इंजीनियरिंग में जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग आने लगा है। जैसे किसी बिल्डिंग को जो इंजीनियर सब जो है कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये आजकल के समय में ये हम लोग इसको त्रिकोणमिति को जानेंगे और डिटेल्स जो है जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाएंगे और ज़्यादा डिटेल्स इसमें आपको मिलेगा। यहाँ देखिए आपका बुक्स में, आपके बुक में, किताब में पेज नंबर 268 में यहाँ एक जो है चित्र लिया हुआ है। देखिए नीचे यहाँ पे बोला है कि सी बिंदु, ये जो सी बिंदु है, सी बिंदु जो है पर क्या है, रीना की स्थिति है। यानी कि मान लीजिए यहाँ ऊपर में जो है रीना क्या कर रही है, एक पतंग उड़ा रही है, पतंग उड़ा रही है। तो रीना यहाँ पर सी बिंदु पर है और ए बिंदु जो है क्या है, रीना का पतंग का स्थिति है। यानी कि यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, रीना यहाँ पर है और पतंग यहाँ उड़ रहा है। और ए बी क्या है, ए बी भूमि से, ए बी जो है, ए बी यहाँ पे ए बी भूमि लिया हुआ है ना। तो ए बी भूमि से पतंग की लंबाई क्या है, ऊंचाई है। ये क्या ऊंचाई है, यानी कि यहाँ पर रीना जो है खड़ी है और तो ये पतंग जो है जमीन से यहाँ पर उड़ रहा है, तो ये ऊंचाई है जमीन का। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करें, एक समकोण त्रिभुज मिला यहाँ पर और समकोण त्रिभुज में ए सी बी क्या है, कोण है, न्यून कोण है। ये क्या न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। तो ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे देखिए बॉक्स दिया हुआ है। अच्छा, अब जो है इस चित्र में आते हैं। ये जो चित्र है, इस चित्र में देखिए नीचे बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग दो कोण के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है, इसको यहाँ से लेकर के देखिए, एक पहले इसको मैं बना देता हूँ। तो यहाँ से लेकर के ये जो है, इस कोण को बृहद कोण कहा गया है। ठीक है, ये कोण तो ही है जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो कोण है, ये तो दो रेखाओं से बना कोण। ठीक है, ये दो रेखाओं से AO, OA और OB रेखा से बना हुआ एक कोण है। ठीक है, ये कोण है। तो ये क्या है, यहां से लेकर के यहां जो आया हुआ है, ये क्या है, तो इसको कहा गया बृहद कोण। तो इस कोण को और इस कोण को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। तो इसको बृहद कोण कहा जाता है और ये जो है ये क्या हो गया, न्यून कोण। ठीक है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप लोग देखते हम लोग जैसे घड़ी पहनते हैं, है ना, या जो है कोई वृत्त जो है चक्कर लगाता है, या जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाता है 360 डिग्री का कोण में, जो है वो क्या करता है, घूमते रहता है। तो ये जो वो घूर्णन गति के कारण से होता है। तो इसको जो है त्रिकोणमिति में एक त्रिकोणमिति के द्वारा जो है बताया जाता है कि कितना एंगल में घूमता है, कितना कोण में घूमता है और उस कोण का मान कितना होता है, और उसी समय का जो है स्थिति का पता चलता है। तो हम लोग इसको जानेंगे धीरे धीरे स्टूडेंट्स। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बने ध्यान से इस वीडियो में लगे रहें। ठीक है, और मैं अपने वीडियो में स्टूडेंट्स जो है ज़्यादातर प्रयास करता हूँ कि बारीकी से, बिल्कुल बारीकी से, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आपको बताया जाए, ताकि अगर आपको एक एक एक्सरसाइज का अगर बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन या फिर परिचय अगर आपको सही ढंग से अगर आपको समझ में आ जाए, तो प्रश्न जो है, जो भी क्वेश्चन जो है दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज में, उसका समाधान बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। और जब चूंकि आप माध्यमिक देने वाले हैं, तो माध्यमिक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे घुमावदार होते हैं कि वहां पर आपको बेसिक को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये इंट्रोडक्शन परिचय जानेंगे तो जैसा भी क्वेश्चन आपको माध्यमिक में आता है तो आप वहां पर उसका हल जो है आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए जो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, पेज नंबर 69 में देखिए ऊपर में दिया हुआ है, किरणों को घूर्णन द्वारा भी क्या कोण की धारणा प्राप्त होती है। तो ये घूर्णन क्या है, ठीक है, इस घूर्णन के बारे में हम लोग जानेंगे। घूर्णन क्या है, घूर्णन में है, यहाँ देखिए इसको हम लोग एक चित्र से समझते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग लेकर के बनाते हैं। तो पहले कुछ चित्र बना लेते हैं फिर से, चलिए इसी में बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए OA दिया हुआ है, यहाँ बना लेते हैं। OA दिया हुआ है, इसको जो है पतला करके बनाते हैं। बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, इसको पतला करके बनाते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए दिया हुआ है OA, एक रेखा है। उसके बाद जो है OA-1, यहाँ से OA-1 और दिया हुआ है OA-2। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसमें अगर ये समझ आते हैं तो आपको मैथ्स में जो है मैथ्स इस एक्सरसाइज का मैथ जो है बनाने में बिल्कुल आसानी होगा आपका। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, जो जो दिया हुआ उसको हम लोग फटाफट नाम लिख देते हैं। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है ओ, ये दिया हुआ है ओ, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है ए, यहाँ एरो दिया हुआ है। एरो का मतलब समझ लीजिए ये रेखा जो है ये किरण ओ ए की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये बिंदु यहाँ दिया हुआ है, और ये क्या है ए डैश। और उसके बाद वाला में दिया हुआ है ये बिंदु दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है यहाँ A2। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यहाँ देखिए पहला वाला में जो है कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, और दूसरा वाला में जो कोण दिया हुआ है वो 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो रेखा है यानी कि ये जो किरण है ओ ए किरण, ये किरण क्या है, यहाँ से ये तो है ही है, ये किरण क्या हो रहा है, ये जो कोण जो है बना रहा है, यानी कि ये जो रेखा है ये कहाँ चला गया, कुछ समय के बाद में यहाँ चला आया, ए डैश में स्थिति आ गया। और कुछ समय के बाद में इस किरण का स्थिति जो है ओ ए डैश का स्थिति क्या हो जाता है, OA2। पहले इस शुरुआती दौर में स्थिति क्या था, OA। अब ये जो रेखा है यानी कि ये किरण है, इसमें घूर्णन, ये घूमता है 30 डिग्री घुमा, तो इसका स्थिति क्या हुआ, ये OA रेखा का या OA किरण का OA1। अब कुछ समय के बाद में फिर और घुमा, तो इसका स्थिति क्या हुआ, OA2। तो ये जो घूर्णन गति से यानी कि क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं हम लोग, ये इस तरफ की तरफ घूम रहा है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी का सुई का विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, ये जो कोण बना, यहाँ जो कोण बन रहा है, इस कोण को ही बोलते हैं त्रिकोणमितीय कोण। तो ऐसा जो है घूमते रहता है, मान लीजिए और यहाँ आ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसा घुमा, मतलब ऐसा घूमते घूमते इस तरह से घूमता है, ऐसे करके घूमते घूमते ये जो है 360 डिग्री का कोण जो है बना करके घूमता है। ठीक है, ये देखिए पूरा 360 डिग्री का कोण बन गया। तो इसी को, इस जितना भी एंगल है, ये जो कोण है, इसी को कहा जाता है त्रिकोणमितीय कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को कहा जाता है त्रिकोणमितीय कोण। इसी कोण के बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे और एक चीज आ जाइए, इसको मैं और बारीकी से आपको बताता हूँ। इसको पहले इसको अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ठीक है, यहाँ और आपको समझाने के लिए इजी कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला में क्या दिया हुआ है, दूसरा वाला में जो है हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। अब और एक चीज जानना है, ये ऋणात्मक कोण दिया हुआ है और धनात्मक कोण दिया हुआ है। देखिए ऋणात्मक कहने का मतलब क्या होता है, धनात्मक कहने का मतलब होता है जब भी किरण, जो किरण दिया हुआ यानी कि OA किरण है, ये किरण जब भी सुई, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर घूर्णन करती है तो वहां पर बनेगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। इस बात को पूरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब भी कोई किरण घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में जो घूर्णन करती है तो वहां पॉजिटिव एंगल बनता है। लेकिन जैसे ही वह किरण घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूर्णन करती है तो यहाँ नेगेटिव कोण बनता है। ठीक है, पॉजिटिव कोण यहाँ पे एंगल बनता है, कोण है ना, धनात्मक कोण, और यहाँ ऋणात्मक कोण। घड़ी की सुई की तरफ में अगर घूर्णन करता है तो वहां पे ऋणात्मक कोण बनता है, और कोई अगर किरण घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर घूर्णन करती है तो वहां पे धनात्मक कोण बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, इसको जो है बारीकी से समझते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये किरण जो है घूर्णन करना शुरू किया, OA से OA डैश में पहुंचा, उसके बाद OA2 में पहुंचा, उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं A3 पे पहुंचा OA, उसके बाद यहाँ से आ गया OA4 पे पहुंचा, ऐसे कर करके करते करते यहाँ पे A5 पे पहुंचा, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे A6 पे पहुंचा। ठीक है, ऐसे कर करके यहाँ A7 में पहुंचा, और अंत में फिर ये जगह पे आ गया, अपना जगह पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां आ गया। तो जब पूरे घूम कर करके यहाँ से घूमते 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 जब यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो इस कोण का यानी कि एक बार घुमा है ना, तो जब भी एक बार घूमता है घड़ी के सुई की दिशा में, एक बार घूर्णन, ठीक है, घूर्णन, एक बार घूर्णन जब होता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, याद रखना, ये प्लस का साइन होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि घड़ी के सुई के
विपरीत दिशा में घूम रहा है। क्लियर। अब मान लीजिए और एक चीज मैं बताता हूं, अब ये जो है यहां तक थमा नहीं, अब यहां से मतलब एक बार पूरा घूमने के बाद में और यहां से स्टार्ट किया घूमने के लिए, यहां से यहां तक घुमा, तो पूछा जाएगा कि ये जो किरण जो घूम रहा है इसका कितना डिग्री बना। ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनाया। तो क्या होगा, एक बार पूरा घूम लिया तो कितना डिग्री का बनाया, 360, 360 यहां तक है ना, यहां तक ये जगह में देख रहे हैं, इस जगह में कहां तक घुमा, फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। यहां से स्टार्ट किया, देखिए यहां से स्टार्ट, ये OA रेखा है, OA किरण है ना, समझने का प्रयास करिए। ये OA किरण है, तो यहां से घूमना स्टार्ट किया, ये OA1 पे आया, OA2 पे, उसके बाद OA3 पे, उसके बाद OA4, OA5, ऐसा घूर्णन कर रहा है ना, यहाँ से घूर्णन कर रहा है, A6, A7 और फिर अंतिम पोजीशन में अपना पोजीशन में आ गया। तो यहाँ पे घूमते 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 जब यहाँ आ जाता है तो 360 डिग्री, यानी कि एक बार घुमा 360 डिग्री, लेकिन ये थमा नहीं और ये घूम रहा है, घूमते 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 यहाँ तक आ गया, अब जो है आगे बढ़ना बंद कर दिया। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि ये जो किरण है, इस किरण का घूर्णन से कितने डिग्री का कोण बना। तो यहां से यहां तक कितना बना, 360 डिग्री। अब यहां से यहां एक्स्ट्रा हुआ, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 360 तो एक बार घुमाई प्लस, अब पहला वाला चित्र में क्या दिया था, यहां से यहां तक कितना था, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 45 डिग्री हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आ गया कितना, 5, 6, 4, 10 के 0 और इधर 4। तो पूरा जो है कोण कितना बना रहा है, 405 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी तरह से इसका नेगेटिव हम लोग बात करते हैं, है ना, नेगेटिव में बात करते हैं, मतलब नेगेटिव की तरफ घूमता है। तो नेगेटिव की तरफ जो घूमता है इसको साफ कर देते हैं, तो इसी आसानी होगा आपको समझने में। जब नेगेटिव की तरफ घूमता है तो कैसे होता है, मतलब नेगेटिव कोण बनाता है ना। जब मैंने कहा कि अभी आपको कि जब वो, ये तो घड़ी की सुई के दिशा में, सुई का विपरीत दिशा में, लेकिन घड़ी के सुई के जब जो है सुई की दिशा में अगर घूमेगा तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरह का बनाते हैं, चलिए फिर से बना लेते हैं। 1, यहाँ से यहाँ 2, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ 3 जो है बना लेते हैं और इसको लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ नाम दे देते हैं, यहाँ नाम देते हैं O, जैसे दिया हुआ है बुक में वैसे ही नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा वाला चित्र में दिया हुआ है आपका ON1 दिया हुआ है एक ठो, तो यहाँ O, ये N1, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे मान लीजिए N। ठीक है, यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है दूसरा, तो क्या होता है यहाँ पे मान लेते हैं, और ये जो है इसको मान लेते हैं N, ये N1 है और इसको N2 मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ घूर्णन करना शुरू किया। ठीक है, घड़ी के सुई की दिशा में, देखिए यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से इसको मान लेते हैं ये भी 30 डिग्री है, तो यानी कि दोनों मिला करके कितना हो गया, दोनों का जोड़ते हैं तो 60 डिग्री। ठीक है, ये तो अगर ये घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूर्णन करें तो कोण N, तो NON2 कितना बना कोण, ये कोण बना -60 डिग्री। क्लियर। अब उसी तरह से ये घूमना कर रहा है, जैसे पहले वाला में मैंने बताया था घूम रहा है ना, यहाँ आया फिर इधर आया, घड़ी की सुई की दिशा में जो है घूर्णन कर रहा है ये किरण, यहाँ आया यहाँ आया। ठीक है, यहाँ आते आते फिर अपना स्थिति में आ गया, ये ON में आ गया, तो कितना घुमा, -360 डिग्री। ठीक है, पहले वाला में प्लस था क्योंकि वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और ये घड़ी के सुई की दिशा में घूर्णन कर रहा है, तो ये माइनस होगा। अब फिर यहां से आकर के इस पोजीशन में आकर के, यानी कि मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ये जो है घूमता हुआ यहां से घूमता 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 यहाँ आ गया, 360 डिग्री, -360 डिग्री बना। ठीक है, लेकिन फिर ये जो है आगे बढ़ा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसमें फिर ऐड कर देंगे, तो वो माइनस उतना डिग्री का बना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब ऐसा देखा जाएगा कि मान लीजिए ये घड़ी की सुई की दिशा में ही घूम रहा है, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ऐसे करके घूम रहा है। तो यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, घुमा यहाँ आया, फिर जो है घुमा यहाँ आया। ठीक है, यानी कि 2 बार घुमा, 2 बार घूमने के बाद यहाँ आया,
तो यहाँ पे पूछा जाएगा कितना डिग्री कोण बना है, तो क्या करेंगे, चूंकि पहला स्थिति में एक ही बार घुमा था, अब यहाँ 2 बार घूम रहा है ना, 2 बार घूम रहा है, तो क्या करेंगे 2 गुना 360 से गुना करेंगे, और कितना ज्यादा घूम रहा है उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक और ज्यादा घूम रहा है, तो इसको 60 डिग्री जोड़ देंगे, ठीक है। तो 720 डिग्री जोड़ 60 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना आप। तो 780 डिग्री का कोण बना रहा है, क्लियर। तो ये बहुत जो है आने वाले समय में आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग जो है इस त्रिकोणमितीय कोणों का परिमाण का जो है बारे में जो मैंने बताया आपको, इसके बाद वाले वीडियो में मैं ये परिचय का जो है, परिचय का ये पहला पार्ट है, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपको असुविधा ना हो इसलिए मैं इसी परिचय का जो है मैं दूसरा पार्ट जो है बनाने वाला हूं। तो आप इसका दूसरा पार्ट जरूर देखें। उस दूसरे पार्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 20 का त्रिकोणमितीय कोण के परिमाण की धारणा का जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें मैं आपको डिटेल्स में जो है बताऊंगा कि जो कोण का जो वृत्तीय मान है, यानी कि सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, और जो है क्या है षष्ठी पद्धति यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो कोण का परिमाण जो है 2 तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं, एक तो वृत्तीय पद्धति से ज्ञात करते हैं और एक षष्ठी पद्धति से ज्ञात करते हैं, और इसी से रिलेटेड जो है आपको सम्स करना है, मैथ्स करना है इस एक्सरसाइज में। तो दूसरे पार्ट में जो है पार्ट नंबर 2 में जो है इस एक्सरसाइज का, ये तो पहला पार्ट हुआ, इसके बाद वाला जो है एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2 में अब जो है आपको मैं डिटेल्स में जो है उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको ये पूरा वीडियो जो है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और अगर मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं या पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो जो है यूट्यूब पर डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आने वाले समय में जब एग्जाम देने के लिए जाओगे माध्यमिक में, तो वहाँ जो है बहुत आपको जो है फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।